तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, हमारी आज का वीडियो का पार्ट 3 आ गया है। इसमें हम ब्लॉगिंग के स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें नीच रिसर्च करनी पड़ती है। अब ये नीच रिसर्च क्या होती है? ये एक तरह का टॉपिक होता है जिस पे हम काम करेंगे। अगर मैं आपको आम ज़बान में ये समझाने की कोशिश करूं, अगर हम किसी भी एरिया में अगर शॉप खोलना चाहते हैं तो हम उसके बारे में पहले जानेंगे कि भाई देखो, यहाँ पर इतना ज़्यादा लोगों का ट्रैफ़िक आता है, यहाँ पर लोग आके हमारी चीज़ें ख़रीदेंगे, तभी ही हम वहाँ पर शॉप खोलेंगे। ऐसे तो नहीं है जो हमारे को ख़रीदार भी नहीं आएंगे, वो हम शॉप खोल के बैठ जाएँ तो हमारा लॉस ही होगा ना। तो इसी से पहले जब भी ब्लॉग स्टार्ट करना है, उससे पहले हमें उस चीज़ के लिए हमें उसकी जगह को नीड भी हमें देखनी पड़ेगी। जगह से यही है कि अब देखो, एक मॉल है, मॉल के अंदर सारी दुकानें एक साथ होती हैं मोबाइलों की। वहाँ पर जितने फ्रंट पे होगी उसकी ज़्यादा सेल होगी, जो बैक पे होगी उसकी कम होगी। यहाँ भी देखना पड़ेगा कितनी शॉप्स आगे पहले भी काम कर रही है और कितनी शॉप नहीं है। जैसे कम शॉप होगी तो हमारे फ़ायदा है कि हमें और भी हमारी सेल होगी। अगर ज़्यादा होगी, कंपटीशन ज़्यादा होगा तो हमारी सेल भी नहीं होगी। तो इसी तरह वेबसाइट भी इसी ही टॉपिक पर चलती है। हम देखेंगे जितना लो कंपटीशन होगा हम वहाँ पर काम करेंगे, जिससे हमारा ब्लॉग रैंक भी होगा और लोग उस ब्लॉग पर आएंगे भी। ऐसा नहीं है अब हम वेबसाइट एक हमारी नई वेबसाइट होगी और वहाँ पर कंपटीशन पहले से भी ज़्यादा होगा तो फिर हमारी कोई फ़ायदा नहीं बनाने का। इसीलिए हमें नीच रिसर्च करनी पड़ती है, या आप उसको टॉपिक रिसर्च कहो या उसको कुछ भी तरीके आप जो आपको सही लगे, सेम सु एक ही बात होती है। तो सबसे मॉड्यूल 1 में यही होता है कि नीच में क्या क्या नीचे होती है। इसमें माक्रो नीच होती है, मैक्रो नीच में ये ब्रॉड नीच होती है। इसमें एक नीच के अंदर बहुत सारी नीचे अंदर आ जाती हैं। नीच बोलो या उसकी कैटेगरी, एक कैटेगरी जो बड़ी कैटेगरी होती है उसकी कैटेगरी के नीचे भी छोटी कैटेगरी और भी आ जाती हैं। और दूसरे नंबर पे आती है माइक्रो नीच, माइक्रो कैटेगरी, जिसमें ब्रॉड कैटेगरी से निकल कर जो नीचे वाली कैटेगरी है उसमें आती है, जिसमें और भी हम कैटेगरी जोड़ सकते हैं। उससे भी कम जो सबसे छोटी, जिसे नैनो नीच कहती हैं। नैनो नीच वो होती है जिसमें सिर्फ एक ही टॉपिक पर कवर किया जाता है। जैसे एपीके में, वो भी आने वाले वीडियोस में बताऊंगा एपीके कैसे एक कीवर्ड पर टारगेट किया जाता है। मगर हमारी जब सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है तो हम अभी इसी ही सीरीज़ को आगे लेकर चलेंगे। और सबसे बात ये भी है कि मैं दोस्तों, मेरी इंग्लिश शायद थोड़ी अच्छी आपको नहीं लगेगी, मगर मेरा जो टेक्निक है वो आपको फ़ायदेमंद साबित होंगी। आप समझेंगे, सीखेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपको अंधेरे में तीर मारने से अच्छा है कि एक बार सीख के इसको काम करो। अब देखो, मैंने भी आपकी तरह बहुत बड़ी गलतियाँ की थी। देखा यूट्यूब पर वीडियो देखा किया करता था, फिर वेबसाइट बनाई, जैसा आया टॉपिक बनाया, काम किया, 2 महीने 3 महीने उस पर शौक़ पे काम किया, फिर मैं फंस जाता था। उसको मैंने काम ही छोड़ देता था। मुझे नहीं लगा अभी कोई फ़ायदा ही नहीं है मैं काम करने का, क्यों? वो मेरी खुद की गलती थी। मैं उसको नीच रिसर्च नहीं करता था, किसी कीवर्ड के बारे में कुछ जानता भी नहीं था। फिर मुझे क्या पता मैं क्या करूँगा आगे जाके। तो आपको जब भी कोई ब्लॉग बनाना है तो तक्कर नहीं करनी है, क्या बोलते हो, जल्दबाजी नहीं करनी। सब्र से काम लो, सीखो, समझो, उसके बाद अपना ब्लॉग स्टार्ट करो तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर होगी। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। तो आप मेहनत और सच्ची ईमानदारी से सीखो। मैं जो भी सिखाने वाला हूँ, ये जो पेड कोर्स में होता है वही आपको मैं फ्री ऑफ कोर्स देने वाला हूँ, क्योंकि मैं कोई कमाने के लालच में नहीं आया आपके साथ। क्योंकि मेरे एरिया में जितने भी दोस्त हैं वो मुझे बार बार कहते हैं भाई मुझे सिखाओ, बे सिखाओ। मैंने सोचा अगर मैं एक को सिखाऊंगा क्यों ना सारे एक साथ सीख जाए, जिससे किसी के भी फ़ायदा हुआ तो मुझे दुआएं तो मिलेंगी। तो चलते हैं, वीडियो बगैर टाइम वेस्ट करते आगे चलते हैं। तो दोस्तों, नीच रिसर्च करने से पहले हमें गूगल ट्रेंड को देखना पड़ता है कि उसके बारे में नीच क्या रिकॉर्ड रहा है ये 5 सालों में या 1 साल में, उस नीच रिसर्च की किस चीज़ की डिमांड थी या नहीं थी। तो चलते हैं गूगल ट्रेंड पे। अब गूगल ट्रेंड का हम जैसे यहाँ पर आएंगे, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो गूगल ट्रेंड्स। जैसे ओपन हो गई, मैंने ये शीट आपको व्हाट्सएप पर भी अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं। नहीं देखिए तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। अब ये देखो गूगल ट्रेंड, वो आपको बताएगा जितने भी सर्चेज़ होते हैं अभी नेट पर, जो अभी हुए 24 घंटे के अंदर, जो 5 साल पहले हुए, वो सब आपको बताएगा। अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हम यहाँ पर जाएंगे, हमारी कंट्री सेलेक्ट करेंगे। अब आप किस कंट्री में टारगेट करके वेबसाइट बनाना चाहते हो, ये देखो, आप सारी कंट्री एक साथ हैं। अगर आप पाकिस्तान में लेकर चलना चाहते हो तो ठीक, हम अभी मिसाल दे रहे हैं, सीखने का तजुर्बा कर रहे हैं, तो हम पाकिस्तान को लेकर चलेंगे जिससे आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं हम व्हाट्सएप में, जो मैंने आपको लिंक
लिंक, सॉरी मैंने क्या बोला आपको, मैंने नीचे से भेजी है, उसके बारे में बताऊंगा। अब देखो एनटीएस रिज़ल्ट, ये आपको पता है ये कि एनटीएस इदारा है जो टेस्टिंग का इदारा है। दूसरे नंबर पर सीएस का रिज़ल्ट का भी है। जितनी भी आप देखोगे सारे रिज़ल्ट्स के बारे में कुछ आप मकाल मुहर्रम जितने भी महीने होते हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, रमज़ान के महीने, मदर्स डे पर अपनी वेबसाइट बना सकते हो। ये सारी नीचीज़ है। अब आपको पता आईपीएल, अब हम आईपीएल के बारे में मिसाल लेंगे, यहाँ पर हम कॉपी करेंगे, इस आईपीएल के बारे में ट्रेंड देखेंगे। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा नेट मेरा स्लो है दोस्तों। आपके पहले आपको बता दूं, थोड़ी वीडियो लेंथी होने वाली है, मगर सीखने की कोशिश करना, ज़रूर आपको फ़ायदा मिले। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पर सर्चेज़ जितने हमने आईपीएल सर्च किया, इसको लास्ट हम 1 साल का जाते हैं, 12 मंथ के देखते हैं कितना ट्रेंड रहा होगा आईपीएल का। सॉरी आईपीएल मैंने नहीं लिखा है, आईपी लिखा है। अब ये देखो, ये पूरे 12 मंथ में इसका सर्च आईपीएल का कितना रहा है। ये आपको पता है, ये एक मैच होता है जो आईपीएल में बड़ा ट्रेंड पे आता है। अभी देखो ये मार्च 24 मार्च से लेकर मार्च 30 तक ये ज़्यादा ट्रेंड पर था। उससे आगे जाकर मई 2024 तक भी ये ट्रेंड पर था। उसके बाद इसका ट्रेंड बिल्कुल डाउन हो गया, क्योंकि ये एक सीज़नल कीवर्ड है। अब ये सीज़नल क्या होता है, क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट होता है हम काम करेंगे, अगर एफिलिएट ब्लॉग बनाएंगे वो भी हम सीज़नल पर नहीं काम करेंगे, क्योंकि सीज़नल एक बार आता है महीने में, एक साल में एक बार आता है, फिर उसके 9 महीने तो ऐसे खाली जाते हैं। तो हमें वो ब्लॉग बनाना है जैसे हमारे रेगुलर कस्टमर या जो बोले ट्रैफिक बोले जो आती रहे। गूगल हमें वो बताएगा कि आप 12 मंथ में इसका क्या ट्रेंड रहा होगा। अब देखो आईपीएल पे जो वेबसाइट बनाएगा उसको 9 से 10 महीने ऐसे ही बैठा रहना पड़ेगा, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब उसका टाइम आएगा, जो इनका जो मार्च से लेकर मई तक इनमें ट्रेंड रहेगा, यहाँ से ये अच्छी खासी अर्निंग कर लेगा। जो 9 मंथ की जो अर्निंग रह गई है वो सारी यहाँ पर कवर कर लेगा। तो इससे यही पता चला कि इस कीवर्ड का ये सीज़नल कीवर्ड है। जैसे अभी मैं मिसाल आपको दे दूं, अभी हमारे यहाँ पर 14 अगस्त आने वाली है। अब 14 अगस्त को आपको पता है क्या चीज़ सेल होगी, यही फ्लैश बैच क्लिप्स जो भी चीज़ें होती हैं वो सेल होने वाली हैं, जो 14 अगस्त के रिलेटेड होंगी। ये 14 अगस्त के बाद तो कुछ सेल नहीं होगा, ये फिर अगली साल सेल होगी। तो इसी तरह ये एक सीज़नल कीवर्ड है। अगर आप इस पे काम करना चाहें तो कर सकते हो, नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी। इसमें ये भी अच्छी नीच है, यहाँ पर आपकी जितने 9 महीने के रह जाते कमाने के, वो यहाँ पर आप 1 महीने के अंदर कवर कर लोगे। दूसरी नीच का हम रिसर्च करेंगे। अभी मैं आपको एक और बता दूँ, सीज़नल और बगैर सीज़नल की क्या क्या मायने होती है। अभी दिवाली भी हमारे यहाँ आपको पता है साल में एक बार आती है, तो ये एक सीज़नल कीवर्ड है। ये साल में एक ही बार आएगा, इसका एक बार जब भी आएगा ट्रेंड होगा। अभी रिज़ल्ट आपको पता है, जो भी रिज़ल्ट होती है CSC हो या BSP मुल्तान हो या BSP मीरपुर खास हैदराबाद, जो भी हो, मिसाल के तौर पर ये सारे सीज़नल है। आपको पता है एग्ज़ाम तो साल में एक ही बार होते हैं, डेली तो नहीं होती है ना। तो ये एक सीज़नल कीवर्ड है। इस पर आप एक बार रैंक हो गए ना, अब इस पर काम करने के लिए आपको 5 से 6 मंथ पहले काम करना पड़ेगा, फिर आप रैंक हो पाओगे। क्योंकि आप रिज़ल्ट ही आई आज है तो आप आज ही काम शुरू करोगे तो आपकी वेबसाइट कभी रैंक नहीं होगी। इसके लिए आपको 5 से 6 मंथ पहले इसका वेबसाइट को बना के इसको कीवर्ड पर काम करना पड़ेगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। ये भी आपको बताता चलो। दूसरा NTS, ये सारे मैंने आपको बता दिए। ये हॉकी से लेकर सारे एकदम से सीज़नली कीवर्ड है मेरे ख्याल से सारे कीवर्ड। बिग बॉस भी अभी आपको पता है ये भी सीज़नल है, साल में सीज़न आती है इनकी, वो ही चलता है। तो अगली हम वीडियो में ये क्या एफिलिएट की भी कैसे नीचे फाइंड की जाती है वो भी हम देखेंगे। मगर सबका क्राइटेरिया, सबकी क्या बोलते हैं, सब जिनके वो क्या बोले यार, जिनका पूरा क्राइटेरिया एक ही होगा जो मैं आपको बताऊंगा।
आपने ये देख लिया। अगर मैं दूसरा में अगर आपको लेकर चलूँ तो मिसाल के तौर पर शूज़, शूज़ हम यहाँ पर सर्च करेंगे। ये देखो दोस्तों, ये सीज़नल नहीं है, इसका 1 मंथ आगे पीछे होता रहता है इसका कीवर्ड। शायद मैंने स्पेलिंग की कोई गलती की होगी मेरे ख्याल से। नहीं ठीक है। अभी देखो सीज़नल में भी इसका ट्रेंड आगे पीछे होता रहता है। अभी देखो यहाँ पर डाउन हो गया, मई के बाद जून डाउन था, फिर जून 16 को ऊपर हुआ। इसी तरह ये मतलब कि ये सीज़नल नहीं हो सकता, ये एक ट्रेंड पे। ये पाकिस्तान के हिसाब से ठीक है, अपने हिसाब का कीवर्ड अच्छा काम कर रहा है। दूसरा ये हम कर लें क्लॉथ्स, टेक्सटाइल्स कर लें। टेक्सटाइल्स एक ही चीज़ है। अब देखो टेक्सटाइल्स ये सीजनल नहीं है, ये साल में एक बार आने वाला नहीं है कीवर्ड। ये देखो इसका एकदम से लाइन क्रॉस एक साथ ही जा रही है, तो मतलब ये सीजनल नहीं हो सकता। 12 मंथ में इसका एक ही रिकॉर्ड रहा है, तो एक ही, तो मतलब ये हमें काम करने का लायक है, ये सीजनल नहीं है। यहाँ पर हमें बेनिफिट हो सकता है। तो थोड़ी मोटी बात यही है कि आप जब भी काम करोगे तो इस रिकॉर्ड पर देखना पड़ेगा आपको गूगल ट्रेंड के ज़रिए। अब हम जाएंगे शमरस की तरफ। टूल भी यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों। ये टूल पेड है, मगर आप फ्री ऑफ कोर्स इनको यूज़ कर सकते हैं। मेरा मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। आप एक अकाउंट बनाओगे, आपको दिन में 4 से 5 सर्चेज फ्री देगा। मैं भी खुद फ्री यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी जो पहले इसका पैकेज था, ये देख सकते हैं मेरा ख़त्म हो चुका है। कि पैकेज का मसला भी है कि आपको ये टूल्स ख़रीदने पड़ते हैं, ग्रुप बाय करना पड़ता है। ग्रुप में आपको ये सस्ते पड़ जाते हैं, मगर फ़िलहाल का मेरा अभी टूल की क्या बोलते हैं रिन्यूअल ख़त्म हो चुकी है, तो मैं यहाँ से नहीं दिखा सकता। चलो मैं फ्री ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर हम किसी भी नीच पर काम करना चाहें, मिसाल के तौर पर कुछ लोगों की ये भी डिमांड होगी, भाई मैं डॉग्स पर काम करना चाहता हूँ। डॉग्स नीच पर हम जैसे सर्च करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसका क्या ट्रेंड है, उसका क्या डिफ़िकल्टी है, क्या इसमें हमारा काम करने का लायक कीवर्ड है कि नहीं। अभी देखो आप उसको ग्लोबल सर्च वाले में 4 मिलियन से भी ऊपर है, देखो दोस्तों। और सबसे ज़्यादा सर्च वाले में इंडिया में, उसके बाद है यूके, सॉरी यूएसए। तो ये बहुत अच्छी कंट्री है। अगर आपका यहाँ पर 5,50,000 सर्च वाले में, यहाँ पर अगर आपके 10,000 भी अगर विजिटर आ गए, तो मैं आपको 100% कहता हूँ आपके 2,000 से $2,500 अर्निंग हो गई। ये समझ लो, आप एफिलिएट हो या एडसेंस हो। ये मैंने आजमा के देखा है, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। हर कंट्री से अपनी वेबसाइट रैंक करता हूँ, उसको सेल करता हूँ। तो आपको मैं यही कहता हूँ, जब भी आपको वेबसाइट बनानी है, तक्कर जज्बात नहीं करने, सोच समझ के बनाओ, मेहनत करो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो हमें इसको अभी देखेंगे, इसके कीवर्ड्स कौन से जो अच्छे हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं। ये देखो इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 97 है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हमारी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। हम देखेंगे जो लो क्वालिटी के, मेरे ख्याल से नो डिफ़िकल्टी के होंगे, उस पर हम काम करेंगे। अब ये देखिए, ये यहाँ पर सर्च ब्रॉड मैच है। हम ब्रॉड मैच पर नहीं जाएंगे, हम ऑल पर जाएंगे। यहाँ पर हम कीवर्ड डिफ़िकल्टी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे ईज़ी। अब ये देख सकते हैं, ये देखो दोस्तों, पहले मैंने इसको सर्चेज बहुत सारे किए। अभी 2 मिनट सब्र करो, मैं इसको लॉगिन दूसरे अकाउंट से करता हूँ। तो दोस्तों हमारा वो टूल था, आपको पता, वहाँ पर सब्सक्रिप्शन मांग रहा था, क्योंकि हमने फ्री यूज़ करें तो दिन में 3 से 4 कीवर्ड हम सर्च कर सकते हैं। तो हमने दूसरे अकाउंट में लॉगिन कर लिया। तो आप इस तरह से, अगर आपके पास अभी फ़िलहाल के लिए कोई सर्विस खरीदने के पैसे नहीं है, तो आप फ्री ऑफ कोर्स यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 ईमेल पर अपना अकाउंट बना ले। अगर वहाँ पर आपका जो भी कोटा होती है, जो लिमिट होती है, वो ख़त्म हो जाएगा, आप दूसरे अकाउंट से लॉगिन करके भी काम चला सकती हो। तो ये टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भाई सब गरीब लोग हैं, कौन नहीं है यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर ऐसे ही काम चलता है, जो जुगाड़ है वही करेंगे। चलते हैं ठीक है अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर मैं आपको बोल रहा था, यहाँ पर आप जितने भी कीवर्ड्स हैं, यहाँ पर ऑल पर जाओगे, ऑल पर क्लिक करोगे। ब्रॉड मैच पर इसको नहीं करना। ब्रॉड के मैच ये है कि अब अगर मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ, अगर हम देखें मोबाइल्स को भी हम गूगल पर सर्च करेंगे मोबाइल्स, अब इसका क्या इंटेंट रहेगा, इंटेंट कहो या उसकी क्या डिमांड है, तो हम ये समझ में नहीं आएगी मोबाइल का क्या इंटेंट है। अगर इसको हम
फिर इससे लेकर आगे एग्जैक्ट मैच पर जाएंगे तो जिससे हमें समझ में आएगा कि ये क्या सर्च करना चाह रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये से सर्च करूँ बाय मोबाइल फ़ोन्स, तो मेरा इंटेंट ये है कि मैं मोबाइल ख़रीदना चाह रहा हूँ। या मैं कोई सर्च करूँगा अंडर 20,000 वीवो मोबाइल फ़ोन, तो ये मैं ख़रीदने के सोच से मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, तो ये मेरा बाइंग का इंटेंट होगा। या मैं सर्च करूँ बेस्ट टॉप 5 वीवो मोबाइल फ़ोन्स, ये भी है कि मैं या ख़रीदूँगा या मैं ख़रीदने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं सर्च कर रहा हूँ कि कैसा मोबाइल वीवो का अच्छा होगा। तो ये इंटेंट हमें समझना पड़ेगा, कीवर्ड की क्या इंटेंट होता है, क्या उसकी डिमांड है, क्या कीवर्ड किस तरह का कीवर्ड है, क्या वो कीवर्ड में हमें देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें सब आपको जानना पड़ेगा, तभी आप वेबसाइट को रैंक कर पाओगे। तो चलते हैं, यहाँ पर इजी पर क्लिक करना पड़ेगा आपका। ये देखो कीवर्ड डिफ़िकल्टी इजी है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। और हम हमेशा ब्रॉड कीवर्ड पर नहीं काम करेंगे, हम कम से कम लॉन्ग टर्म कीवर्ड पर काम करेंगे, जिससे हमें हमारी नीच का पूरा समझ में आई। हम 4 से लेकर 6 तक लेकर जा सकते हैं। वर्ड काउंट हमारा 4 से लेकर 6 होना चाहिए। अभी मैं 6 पर जा रहा हूँ, देखो कितना इसका कीवर्ड्स आते हैं। अभी दोस्तों देख सकते हैं ये 7 लाख से ऊपर भी है मेरे ख्याल से, नहीं हाँ 7 लाख नहीं 79,80,000 इतने कीवर्ड आ चुके हैं। ये सारे इजी कीवर्ड है। अभी ये डॉग नीच पर वेबसाइट बनाना चाहे उसके लिए बहुत अच्छी बात है। ये भी आपको बता दूँ, ये कीवर्ड सारे यूएसए के हैं। ये देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ये देख सकते हैं, ये देखें, ये आपको डाटा नज़र आ रहा है, यूएसए के। जितना भी सर्च वाले में कीवर्ड डिफ़िकल्टी आपको 22 बता रहा है, ये कम है। यहाँ पर आप अगर इस कीवर्ड पर आप वेबसाइट बनाओगे, मैं 100% कहता हूँ आपकी वेबसाइट रैंक होगी। जो मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ इसी तरह आपको नीचे रिसर्च करनी है। यहाँ पर आप डॉग सर्च करना, उसके बाद हमें आना है कीवर्ड मैजिक टूल पर आना है। यहाँ पर आने के बाद हम ब्रॉड को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम आल पर करेंगे। क्या बोलते हैं यार, बाय डिफ़िकल्ट है, यहाँ पर होगा ब्रॉड मैच होगा, हमें यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आल करना है। उसके बाद कीवर्ड डिफ़िकल्टी हमें रखनी है इजी पर। इजी के बाद हम यहाँ पर जाएंगे, हमें लॉन्ग टर्म कीवर्ड सर्च करना है। वर्ड काउंट होना चाहिए 4 से लेकर 6 तक। अभी 4 से हम बाद में देखेंगे, अभी 6 का अभी देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखो कीवर्ड हमें मिल गया, माई डॉग इज़ ड्राया बट इज़ एक्टिंग फाइन। जो भी है ये कीवर्ड इन्फॉर्मेशनल है। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा इन्फॉर्मेशन है, ये देखो इंटेंट बता रहा है, ये देखो सामने आ रहा है इंटेंट। The purpose of search engine intent can be ready to by search engine algorithm to show to proper result and serve future। सर्फ क्या आता है, जो हमारे सर्च करते हैं वहाँ पर जितने भी पेजेस आते हैं उसको सर्फ कहते हैं। तो ये देखो ये सारे आई है, सामने आई का निशान आ रहा है, तो मतलब ये सारे इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है। आपको पता है इन्फॉर्मेशन कीवर्ड पे सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो ऑडियंस हमें ज़्यादा मिलेगी। जितने भी कीवर्ड हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अब हम देखेंगे या ये कीवर्ड है, इस पर मैं काम कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये कीवर्ड कॉपी करता हूँ, हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर मैं डिफ़िकल्ट सर्च करूँगा तो देखो यहाँ पर पता चलेगा कितनी वेबसाइट यहाँ पर काम कर रही है। ये देखें जितनी है। अब ये देखो यहाँ पर कोरा भी रैंक है। ये हमारे लिए गोल्ड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जहाँ पर कोरा, पिंटरेस्ट, फेसबुक यहाँ पर रैंक हो रहा हो तो यार समझ लो वहाँ पर गूगल के लिए कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है। गूगल कंटेंट ढूंढना चाह रहा है कि इसका कीवर्ड पर कोई काम करे, उसकी वेबसाइट का कंटेंट मैं फर्स्ट पेज पर दिखाऊं, क्योंकि गूगल का कंटेंट मिलेगा तभी किसी को दिखाएगा। अभी उसके पास कोई कंटेंट नहीं है, तभी तो ये देखो कोरा को भी सर्च पे ला रहा है फर्स्ट नंबर पर, और रेडिट को लाएगा। रेडिट आपको पता है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फेसबुक भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सर्च पर आए हैं तो आप समझ लो आपके लिए गोल्ड कीवर्ड है। इस पे आप काम करोगे ज़रूर फ़ायदा होगा। अब ये देखो ये पाकिस्तान की लोकेशन, हम यहाँ पर एक एक्सटेंशन है वो यूज़ करेंगे। ये देखो अगर आप अपने कंप्यूटर में एक्सटेंशन ऐड कर लो, सर्च, ये देख लो सर्च सिमिलर क्या पता नहीं, ये देख लो, ये आप नाम कॉपी कर लेना। यहाँ पर हम लोकेशन रखनी है हमें यूएसए, जैसे हम यूएसए पर जाएँ क्योंकि हमारा काम यूएसए को टारगेट करना है, तो हम यूएस पे लैंग्वेज हम इंग्लिश ही रखेंगे। यहाँ पर हमारा कीवर्ड पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे। अब ये देखो जितने पहले पाकिस्तान में दिखा रहा था हमें यूएसए के नीचे दिखाएगा। अभी देखो ये यूएसए में ये वेबसाइट रैंक कर रही है इस कीवर्ड पर, ये सारी वेबसाइट रैंक कर रही है। यहाँ पर देखो पहले कोरा हमारे पाकिस्तान में अगर लोकेशन पर देखो दूसरे नंबर पे आ रहा था,
यूएसए पर ये देखो 506 नंबर पर आ रहा है। तो मतलब ये कीवर्ड अच्छा है, यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। जितनी भी वेबसाइट ये काम कर रही है इनको हमें देखना पड़ेगा इसकी कीवर्ड की डिफ़िकल्टी क्या है। तो हम अभी जाएंगे मोज के तरफ। मोज में दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ मोज के इसकी इस कीवर्ड की क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। मोज प्रो को आप यूज़ करेंगे, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसको आप 1 से 2 आईडीज़ पे अपना अकाउंट बना ले, फिर एक बार जब उसकी लिमिट हो जाए तो दूसरी आईडी को लॉगिन करके काम चला सकते हो, क्योंकि ये भी पेड टूल है। हमारे पास इतना पैसा नहीं होगा जो हम खरीदना चाहें। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम से कम मोज की 30 होनी चाहिए। ऑर्गेनिक CTR भी उसका कम से कम मेरे ख्याल से 60 से ऊपर होना चाहिए। पेरोटी 60 से लेकर 100 तक होना चाहिए। क्या पेरोटी क्या होती है, CTR क्या होता है, ये मैं अभी जाकर दिखाता हूँ आपको गूगल मोज की तरफ। यहाँ पर हम कीवर्ड को सर्च करेंगे। मिसाल के तौर पर ये कीवर्ड रहा हमारा, कीवर्ड रिसर्च पर जाएंगे। थोड़ा स्लो चल रहा है, के लिए ओपन हो जाए मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको कहा था ना, यहाँ पर सर्च करोगे ऐसा कीवर्ड। मैं दूसरा एक और उठाता हूँ, ये रहा व्हाट डॉग ऑफ स्कूबी डू। इसको हम सर्च करेंगे। ये देखें, ये मैंने कहा था रेडिट। देखो इस कीवर्ड पर ट्रैफिक भी ज़्यादा है, मगर यहाँ पर कोई वेबसाइट नहीं है। ये सिर्फ USA टुडे काम कर रही है। यहाँ पर कोरा रैंक हो चुका है। अब देखो तीसरे नंबर पर रेडिट बोलते हैं क्या, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये दिख रहा है। देखो अब इससे अच्छी बात क्या होगी हमारे लिए, कितनी वेबसाइट कम यहाँ पर है। सर्च पर हमारी वेबसाइट का फ़ायदा ये होगा कि हम इस कीवर्ड पर काम करेंगे तो हमें ट्रैफिक ज़रूर मिलेगा। हमारे कीवर्ड बैकलिंक्स भी बनाएंगे। अब बैकलिंक्स क्या होती है ये आपको जिसे पता है तो उनके लिए ठीक है, अगर जिसे नहीं पता है तो हम आगे जाके उसको बताएंगे। बैकलिंक्स एक SEO का ही पार्ट है जहाँ पर वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती है। यहाँ पर जितने भी इंडेक्स होते हैं पेजेस, वो बैकलिंक के ज़रिए ज़्यादा इंडेक्स होंगे, फर्स्ट पर पेज पर आएंगे। तो ये है कि नीच रिस्क का थोड़ा सा पार्ट है, आपको मैं ओवरव्यू दे दिया और कुछ मैंने आपको बता दिया। और इस कैटेगरी फाइंड करने से पहले आपको हमेशा ये हमारा कीवर्ड डिफिकल्टी वाला सिस्टम याद रखना होगा आपको। ये देखो अभी कीवर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम कीवर्ड पेस्ट करेंगे। ये देखो दोस्तों लिमिट आ चुकी है। बहरहाल मैं इसको फिर से कोशिश करता हूँ। हाँ ये देखो, अब देखो यहाँ का इसका सर्च वाले में, ये देखो आपको सर्च वाले में यहाँ पर देखोगे मंथली सर्च वाले में ये आपको मोज एग्जैक्ट नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 3000 से लेकर 4000 बता रहा है सर्च वाले में, मगर इतना नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये सर्च वाले में शेमरस का आप देखोगे तो इसी कीवर्ड का सर्च वाले में मेरे ख्याल से कौन सा कीवर्ड था, ये 6000 से लेकर ऊपर है। तो ये एग्जैक्ट मेरे ख्याल से ये एक्यूरेट होगा, थोड़ा कुछ आगे पीछे हो सकता है, मगर ये सर्च वाले में एक ही होगा। उसकी देखो दोस्तों कीवर्ड डिफ़िकल्टी 80 है, 31 बोलो यार, एक्टिव में जो मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ 31 है। ये अच्छा कीवर्ड है, ये रैंक हो सकता है। इसका CTR मैंने आपको बताया था ना, CTR क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट। अगर क्लिक थ्रू रेट जितना ज़्यादा होगा उतने क्लिक्स हमें ज़्यादा मिलेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर कितना बताया है नोटपैड में, ये देखो CTR 60 होना चाहिए। यहाँ पर देखो 60 से ऊपर है तो हमारे लिए कीवर्ड अच्छा है। 60 से ऊपर है वो हमारे पेरोरिटी है क्या इंग्लिश में जो भी है, इसको आप इंग्लिश को नहीं जाओ, मगर इसका जो भी फार्मूला इसको समझो। ये इसकी 60 से ऊपर होनी चाहिए या 60 होनी चाहिए, ये बेहतर है। यहाँ पर देखो 70 है तो ये हमारे लिए एक और गोल्डन कीवर्ड मिल गया। तो इससे अच्छी क्या नीच रिसर्च होगी।
यहाँ पर हमें 60 चाहिए, 70 है, यहाँ पर हमें 60 चाहिए, 74 है, सॉरी 64 है। इससे अच्छी क्या बात है भाई। कीवर्ड डिफ़िकल्टी हमें कम से कम डिफ़िकल्टी 31 से कम होनी चाहिए। मेरे ख्याल से मैं यही कहूँगा 25 होनी चाहिए। अगर नहीं है तो 31 पर भी हम काम करेंगे तो ये अच्छी बात है कि ये रैंक हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया है इस कीवर्ड के बारे में, क्योंकि यहाँ पर इतना कंटेंट नहीं है। यहाँ पर दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफार्म रैंक हो रहे हैं, तो इसके मतलब ये है कि यहाँ पर कोई इतना कंटेंट नहीं है गूगल के पास जो हमारी वेबसाइट रैंक ना हो। अब इससे अच्छी नीच क्या हो सकती है। तो यहाँ पर आप कोशिश करें, इसको ट्राई करें, अपनी नीच फाइंड करें अपने बारे में। इस तरह से जो भी आपका कीवर्ड है, जिस तरह का आपका इंटरेस्ट है, मोबाइल का है, जो भी आप जिस पे वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, एफिलिएट के बनाना चाह रहे हो, गूगल एडसेंस के बनाना चाह रहे हो, यहाँ पर आप सर्च करोगे। उसके बाद गूगल मैजिक टूल पर आओगे। उसके बाद यहाँ पर ऑल कीवर्ड पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पर कीवर्ड डिफ़िकल्टी आपको ईजी पर रखना है। तो एडवांस फ़िल्टर पे जाकर आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड करना है, आपको ब्रॉड मैच नहीं करना। क्यों? ब्रॉड कीवर्ड पे आपको पता नहीं चलेगा उसका इंटेंट क्या है। कम से कम 6 वर्ड का तो कम से कम होना चाहिए। उसके बाद जितने भी कीवर्ड होंगे उनको आप सर्च करोगे गूगल पर। यहाँ पर देखो कितनी वेबसाइट रैंक हो रही है, कितनी। और ओके, एक और बता चलता हूँ आपको, चलाता हूँ। यहाँ पर आपके कीवर्ड पर जितनी वेबसाइट जो भी टॉप 3 पर वेबसाइट जो भी रैंक है, उनका DA कम से कम 20 होना चाहिए। टॉप 3 वेबसाइट, ये भी मैं आपको फेसबुक ग्रुप में भेज दूंगा। वेबसाइट जो भी आपका कीवर्ड जहाँ पर सर्च करोगे, वहाँ पर जितनी वेबसाइट टॉप पे रैंक हो रही है, फर्स्ट 3rd पेज पर जो भी रैंक हो रही है, उसका कम से कम DA 20 से कम होना चाहिए। जो भी 20 से कम हो या 20 होगा तो हमारे लिए और भी गोल्डन कीवर्ड बन जाएगा, क्योंकि हमारा रैंक होने का चांसेस और बढ़ जाते हैं। इससे आगे बहुत बड़े मतलब DA ज़्यादा होगा तो हमारे कीवर्ड काम का नहीं है। ये क्राइटेरिया आप कॉपी कर लो या आप राइट कर लो, ये याद रखना। ये प्योरिटी CTR मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर मोज़ का होता है या मोज़, ये देख सकते हैं, ये अपना बुक कर लो। इसी से आप अपनी नीच फाइंड कर लो, यहाँ पे वेबसाइट बनाओ, इंशाल्लाह वो ज़रूर रैंक होगी। जो मैंने प्रोसेस बताया उसी का यूज़ करो। और जो आगे जितना भी होगा, अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप में भी आ सकते हो। यहाँ पर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसको शेयर भी कर सकते हो। मैं जितना हो सके आपकी हेल्प करूँगा। और वीडियो यहाँ पर मैं एंड कर दूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथ बढ़ चुकी है। और अगली वीडियो में हम इसी नीच रिसर्च को आगे लेकर चलेंगे। जो कुछ मैंने रह चुका हूँ मैं वो आगे बताऊँगा। और मेरी शायद वॉइस भी अभी अटक आ रही होगी, क्योंकि मैं यार माइक पे जब बात करता हूँ ना, मैं खुद अटक जाता हूँ, पता नहीं क्यों। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, खुद समझ गए होंगे। इसकी जो भी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, नीचे जो भी है मैं आपको फिर से ये जो भी इसकी कैटेगरी मैं आपको शेयर कर दूँगा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, दोनों पर देख लेना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और अपना काम शुरू कर दे आज से। इसको नीच रिसर्च करें, एक से कम 5 नीच रिसर्च कर लें वेबसाइट की, उसमें 1 या 2 वेबसाइट बनाएं, ज़रूर इंशाल्लाह कामयाबी होगी। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।